welcome back to my YouTube channel, or if you guys new over here then welcome to my YouTube channel. So friends, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ. सो फ्रेंड्स, क्या इनका मीनिंग एक जैसा होता है? क्या इनका मीनिंग अलग अलग होता है? इनमें आईएनजी फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होती हैं? सो फ्रेंड्स, आज ये सारी आपके कंफ्यूजन में खत्म करने वाली हूँ. वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है. डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. इनका मीनिंग होता है के बावजूद. मैंने कहा बुखार के बावजूद तुम क्लास में आ गए. डिस्पाइट द फीवर यू केम टू द क्लास. या हम ऐसे भी कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द फीवर यू केम टू द क्लास. अब हमें कहना हो बुखार होने के बावजूद तुम क्लास में आ गए. अब बुखार होने के लिए हम हैव का यूज करते हैं. जब इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट की बात आती है, उसके बाद में जब हमें हैव लगाना होता है, वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है. तो हमारा सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग द फीवर यू केम टू द क्लास. बुखार होने के बावजूद तुम क्लास में आ गए. या डिस्पाइट हैविंग द फीवर यू केम टू द क्लास. दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं. अब ये सेंटेंसेस देखिए. आई एम नर्वस, मैं नर्वस हूं. आई वॉज नर्वस, मैं नर्वस था. आई विल बी नर्वस, मैं नर्वस हो जाऊंगा. अब इस तरह की बात को लेकर आपको कहना हो कि नर्वस होने के बावजूद तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, इसे कैसे कहेंगे? अब नर्वस हमारी एक स्टेट है, यानी नर्वस हमारी एक हालत है. और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद में जब हम स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी की बात करेंगे तो हम बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग का यूज करेंगे. अब जैसे मुझे कहना है नर्वस होने के बावजूद तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया. इन स्पाइट ऑफ बीइंग नर्वस यू क्लियर्ड द इंटरव्यू. या डिस्पाइट बीइंग नर्वस यू क्लियर्ड द इंटरव्यू. अब ये सेंटेंस देखिए. इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो एग्जाम में फेल हो गया. डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट ही फेल्ड द एग्जाम. प्रॉपर इंग्लिश में पास द एग्जाम और फेल्ड द एग्जाम ही ठीक होता है. अब हम हिंदी में कहते हैं एग्जाम में फेल हो गया, एग्जाम में पास हो गया. तो इंडियन इंग्लिश में कुछ लोग इसको कहते हैं फेल्ड इन द एग्जाम और पास इन द एग्जाम. ये कन्वर्सेशनल इंग्लिश में तो चल जाएगा, लेकिन परफेक्ट नहीं है. सो पास द एग्जाम या फेल्ड द एग्जाम यूज करना चाहिए. अब डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ से रिलेटेड वन लास्ट थिंग. जब भी डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद में एक्शन वर्ड आएगा, वो भी आईएनजी फॉर्म में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड आई डिडंट सक्सीड. कड़ी मेहनत के बावजूद मैं सफल नहीं हुआ. इन सेंटेंसेस में आप सेंटेंस का मेन पार्ट पहले भी बोल सकते हैं. ही फेल्ड द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ स्टडीइंग डे एंड नाइट. दिन रात पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया. आइए खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. शर्मीला होने के बावजूद मैं अजनबियों से बिना हिचकिचाहट के बात करता हूँ. डिस्पाइट बीइंग शाय आई टॉक टू स्ट्रेंजर्स विदाउट हेजिटेशन. डिस्पाइट बीइंग शाय आई टॉक टू स्ट्रेंजर्स विदाउट हेजिटेशन. डॉक्टर होने के बावजूद तुम अपने हाथ नहीं धोते. Despite being a doctor, you don't wash your hands. Despite being a doctor, you don't wash your hands. कार से आने के बावजूद वो लोग लेट थे. They were late despite coming by car. They were late despite coming by car. कोरोना वायरस की न्यूज के बावजूद वो चीन चला गया. Despite the news of coronavirus, he went to China. Despite the news of coronavirus, he went to China. मेरी सेहत के बारे में पता होने के बावजूद उसने मुझे कॉल नहीं किया. Despite knowing about my health, he didn't call me. Despite knowing about my health, he didn't call me. तुम्हारे खराब रवैये के बावजूद मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया. In spite of your bad attitude, I made you a friend. In spite of your bad attitude, I made you a friend. मेरे इतने एफर्ट्स के बावजूद उसने मेरी बात नहीं सुनी. Despite all my efforts, he didn't listen to me. Despite all my efforts, he didn't listen to me.
लाल बाइक पसंद करने के बावजूद उसने नीली वाली खरीदी. Despite liking the red bike, he bought the blue one. Despite liking the red bike, he bought the blue one. बिजी रूटीन होने के बावजूद वो हर रोज मुझसे मिलने आती है. Despite her busy routine, she comes to meet me every day. Despite her busy routine, she comes to meet me every day. मेरे पिताजी के पैसे होने के बावजूद मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा. Despite having my father's money, I will start my own business. Despite having my father's money, I will start my own business. सुस्त होने के बावजूद उसने अपना होमवर्क समय रहते कर लिया. Despite being lazy, he finished his homework in time. Despite being lazy, he finished his homework in time. लेट होने के बावजूद उसने माफी नहीं मांगी. Despite being late, he didn't apologize. Despite being late, he didn't apologize. लंच करने के बावजूद मुझे फिर से भूख लग गई. In spite of having lunch, I am hungry again. In spite of having lunch, I am hungry again. इतने पैसे होने के बावजूद वो बहुत विनम्र है. In spite of his massive wealth, he is very down to earth. In spite of his massive wealth, he is very down to earth. लगातार खांसने के बावजूद वो दवाई लेने को तैयार नहीं है. Despite coughing continuously, he is not ready to take medicine. Despite coughing continuously, he is not ready to take medicine. So friends, if you want to enhance your English fluency, practice these sentences entirely. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए.